पहला पत्रस चौथा अध्याय उसका 12 और 13 कलम। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भटकी है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पत्रस चौथा अध्याय उसका 12 और 13 कलम। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भटकी है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पत्रस चौथा अध्याय उसका 12 और 13 कलम। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भटकी है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पत्रस चौथा अध्याय उसका 12 और 13 कलम। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भटकी है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पत्रस चौथा अध्याय उसका 12 और 13 कलम। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भटकी है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो।